नमस्कार आप सभी देखने वाले को, सभी दर्शकों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी सीखने वाले को बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को, अपने शब्दों और वाक्यों के साइंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो है वोकैब की, जो क्लास नंबर 156 है। और ये भी सारी क्लासेस की तरह लास्ट में टेस्ट होगा आपका, ताकि आप अपनी क्लास को असेस कर सकें, ये देख सकें कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाए और कितने अच्छे अच्छे शब्द आपने सीखे और चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसको हम इस सेशन में देख के चलेंगे। और इसमें हम पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम आपका पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है वो हमारी बुक जो है वोकैब मंत्रा, उसमें से बाहर ना तो आज तक कोई शब्द हुआ है, ना कभी आगे होने की उम्मीद है। क्योंकि जितनी भी इस दुनिया में मोस्ट वोकैबलरी है, चाहे वो हिंदू की हो, द हिंदू न्यूज़पेपर की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, एडिटर्स जो फर्स्ट चॉइस वोकैबलरी होती है, और एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले शब्द हैं, वो जो प्रायोरिटी पे रखता है एग्जामिनर, उन सारे शब्दों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसकी 156वीं क्लास हमारी वोकैब मंत्रा जो बुक है उसका डे 22 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विदाउट टेकिंग मोर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। लेट्स मूव। पहला वर्ड हमारे पास है कोलिशन। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो, मेरे साथ जैसे ही वर्ड सुनाई दे कोलिशन, तो जहाँ भी आप बैठे हैं तो बोलना बहुत ज़रूरी, राइट। अगर बोलेंगे तो बेहतरीन इंप्रेशन पड़ेगा आपके दिमाग पर, बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। जैसे वर्ड बना कोलिशन। कोलिशन का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कोलिशन की गवर्नमेंट होती है। यानी कि मान लीजिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो दूसरी पार्टीज जो हैं, अदर पार्टीज हैं, उनका समर्थन लेकर एक कोलिशन फॉर्म कर ली जाती है, यानी कि एक तरीके की पार्टीशन, राइट। एक तरीके का जो पार्टीशन था उसको जोड़ देना, यानी कि एक तरीके की पार्टनरशिप आप कह सकते हो, राइट। जो पार्टीशंस हैं उनको भूलकर, जो बंटवारा है उसको भूलकर, मान लीजिए ये पार्टी अलग, ये पार्टी अलग, इस पार्टीशन को भूलकर, इस अलगाव को भूलकर एक हो जाना, ये क्या कहलाएगा? कोलिशन। फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज, यानी कि ये दो अलग अलग पार्टीज थी पर अब ये संगठन में आ गई। तो कोलिशन का मतलब हो गया एक तरीके से संगठित हो जाना या एक संगठन बना लेना, संगठन से बनाई गई, यानी कि आपस में विचारों का समन्वय बैठाकर एक साथ मिलकर अगर दो पार्टी या दो अलग अलग मंतव्य के लोग अगर फॉर्म करते हैं किसी चीज़ को, वो कोलिशन कहलाता है, राइट। फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर जो चीज़ बनाएंगे उसे कोलिशन कहते हैं। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज। वर्ड आ गया अलायंस। अलायंस का भी मतलब आप जानते हैं, राइट। जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, राइट। ऐसे यूपीए है तो उसमें भी आप अलायंस वर्ड आप देखेंगे, इसका मतलब उनके साथी जो लोग हैं या साथी पार्टीज हैं। पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे पार्टीशंस को भुलाकर, सारे के सारे अलगाव को भुलाकर, जो उनके अलग अलग मंतव्य हैं उनको भुलाकर एक पार्टनरशिप में आ जाना, कॉम्बिनेशन में आ जाना, यानी कि एक मिक्सचर में आ जाना, एक तरीके से वो मिक्स करेगी आइडियोलॉजी अपनी। लीग बना लेना एक, राइट, यानी कि कोई लीग हो जाना, दैट इज को लीग, आपस में मिलकर किसी चीज़ को बना लेना, राइट, दैट इज को लीग। अब ज़रा इसके उल्टे वर्ड्स देखें, और मैंने कहा था लास्ट में जो टेस्ट होगा बेटा उसमें सिर्फ सिनोनिम नहीं, वर्ड का एंटोनिम भी पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख के चले। अब इसका उल्टा देखो, डिवीजन। डिवीजन का मतलब ये हो गया ना बेटा, अलग अलग पार्टीशन। जैसे मैंने कहा था कि भाई जो पार्टीशंस को भूल कर मैं बार बार कह रहा था, देखो इसमें क्या है, पार्टीशन है, तो यानी कि अगर अलग अलग पार्ट्स हैं, भाई ये पार्टी है, ये पार्टी, ये पार्टी है, इसकी विचारधारा अलग, इसकी विचारधारा अलग, इसकी विचारधारा, सारी विचारधारा, सारे पार्टीशंस को भूल कर अगर एक हो जाते हैं तो वो कहलाता है कोलिशन, वो कहलाता है अलायंस। पर अगर वो पार्टीशन बने रहते हैं, विचारधारा के अलगाव बना रहता है, तो फिर अलायंस नहीं होता, डिवीजन बना रहता है। डिवीजन माने, पार्टीशन माने अलगाव है। स्टेटमेंट लेते हैं और सेंटेंस से ही बेहतरीन समझ में आता है, बगैर सेंटेंस के कोई वकैब समझ में नहीं आती बेटा, क्योंकि उससे आपको उसका पता लगता है कि वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। मेरे साथ बोलेंगे, इन द लैक ऑफ, शाबाश, इन द लैक ऑफ मेजोरिटी दे विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। इन द लैक ऑफ मेजोरिटी, यानी कि उन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाई, कोई भी पार्टी ऐसी है जो सरकार बनाना चाहती थी, उन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाई। दे विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, अगर उन्हें मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो कोशिश करेंगे कैसी गवर्नमेंट, ये न्यूज़पेपर में वर्ड बार बार मिलेगा बेटा आपको, अ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती, वो पूर्ण बहुमत की नहीं, बहुमत को जुटाया जाता है, वो भी कैसे करके, कोलिशन करके। इन द लैक ऑफ मेजोरिटी दे विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ से अगर हम महसूस करना चाहें तो कोलिशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो मीडिया में होता है वो यहीं पे होता है, और उसी को हमने एग्जाम्पल में लिया है कि इन द लैक ऑफ मेजोरिटी दे विल ट्राई टू
फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। वाक्य को जरूर लिख लेंगे, अपने नोट्स बेहतरीन बनाएंगे और उन्हें बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। पहला वर्ड हमारा कोलिशन था, लेट्स मूव टू द सेकंड। सेकंड वर्ड हमारे पास आ गया कंपाइल, राइट। कंपाइल, कंपाइल का मतलब होता है पुट टुगेदर। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज को, कंपाइल वर्ड को। कंपाइल का मतलब है किसी चीज को एक साथ रख देना, पुट टुगेदर। ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, किसी चीज को एक साथ इकट्ठा कर लेना। जैसे मान लीजिए हमारी जो वकैब मंत्रा बुक है या जिन वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन सेशंस को, जो 156वीं क्लास आज है, इससे पहले के सेशंस की जिम्मेदारी आप लेके चलते हो, तो मैं जुबान देता हूं, इस दुनिया में कोई भी अगर इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है तो इन वकैबलरी से बाहर कोई वकैब हो नहीं सकती। न्यूज़पेपर में कोई भी वकैब अटकेगी तो उस हर एक समस्या का समाधान इन सेशंस में आपको मिल जाएगा। तो वोकैबुलरी का ओवरऑल 101% जो समाधान आपका है वो पूरा का पूरा आपको इन सेशंस में मिलने वाला है, राइट। तो आपको बस मेहनत करनी है, अपने नोट्स बेहतर बनाने हैं और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, राइट। हफ्ते में एक दिन शुरू से लेकर आखिर तक आंखों को लगातार उसमें टिकाए रखें, लगातार रिवाइज करते रहें। नहीं तो फिर अगर यूज नहीं करेंगे तो लूज करना शुरू कर देंगे। तो रिवीजन लगातार उनकी होती रहे। कंपाइल का मतलब पुट टुगेदर, मतलब किसी को एक साथ रखना। अमास का भी मतलब इकट्ठा करना, राइट। तो हमने इस वकैब मंत्रा जो हमारी बुक है इसमें क्या किया है, आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए उन सारी की सारी वकैबलरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वकैबलरी है, उस वकैबलरी को क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। जो प्रैक्टिस मंत्रा है उसमें ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस इस दुनिया में हो सकते थे, यानी कि आप देखेंगे तो इतना वास्ट कर दिया गया है उसमें प्रैक्टिस को, कि कोई सिर्फ चैप्टर कराए कि और सिर्फ 40-50 वाक्य कराए और कहते लो जी चैप्टर हो गया। हमने पर चैप्टर हजार 1200 क्वेश्चन, क्योंकि हमें अपने सिखाने पर पूरा भरोसा है कि हम जो भी सिखाएंगे वो इतना वास्ट, बच्चा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करे तभी तो परफेक्शन ज्यादा आएगी। ये नहीं कि भाई कोई टॉपिक कराया और उसके 40-50-60 सेंटेंस करा दिए और फिर नहीं बेटा, उस लेवल तक चीजों को करना चाहिए। प्रैक्टिस मंत्रा भी प्रैक्टिस इतनी वास्ट है। तो ये क्या की गई, ये किताबें कैसी हैं, ये किताबें हैं कंपाइल की हुई, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें इकट्ठा रख लिया गया, अमास कर दिया गया आपकी किताबों में, राइट। उन्हें गैदर कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उनको एक जगह लिस्ट कर लिया। जैसे आप देखते हैं कि भाई ये लिस्ट ही तो बन जाती है आपकी। जैसे मान लीजिए कोई आप पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो पूरी लिस्ट आपके पास आ जाती है। कंपोज कर लिया, जैसे म्यूजिक वगैरह अलग अलग बज रही हैं चीज़ें तो उनको इकट्ठा करके अगर बजा दिया जाता है तो वो एक म्यूजिक बन जाता है। वो कंपोज करने वाली बात होती है कि बांसुरी भी बज रही है, गिटार भी बज रहा है, पियानो भी बज रहा है, इन सबको एक साथ मिलाकर एक लय तैयार कर ली जाती है किसी सॉन्ग की, वो कंपोज करना है। असेंबल करना कॉमन शब्द है, राइट। इसमें जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, एक तो कंपाइल इंपॉर्टेंट है, एक अमास इंपॉर्टेंट है, राइट। और बाकी कॉमन शब्द हैं। इसके उल्टे को देखो, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना किसी चीज को। जैसे आपने कोई चीज इकट्ठी की, कोई बच्चा आया और उसने इधर उधर बिखेर दिया उसको, उसने क्या किया, डिस्पर्स। जैसे किसी ने अपने समर्थकों को कंपाइल कर लिया, मतलब अपने समर्थकों को अमास कर लिया रोड के ऊपर। अब पुलिस ने लाठी चार्ज की तो उसने उस क्राउड को क्या कर दिया, बोले डिस्पर्स द क्राउड। क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट कह सकते हैं द पुलिस लाठी चार्ज्ड टू डिस्पर्स द क्राउड। अब इस वाक्य को समझो, पुलिस लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द क्राउड, यानी कि क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए, स्कैटर करने के लिए। भाई क्राउड तो इकट्ठा कर लिया था लोगों ने, पर उसको हटाने के लिए पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया। तो डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना। स्टेटमेंट लेंगे, बड़ा प्यारा वाक्य है, आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ, बहुत गजब का शब्द है। आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस का मतलब पॉजिटिव्स, कॉन्स का मतलब नेगेटिव्स, यानी कि जो मैं चॉइस लूंगा। आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ माय चॉइसेस। ये वाक्य जरूर लिखा करो बेटा, बगैर वाक्य लिखे अगर आप समझते हैं आपको वकैब समझ में आ गई तो बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सेंटेंस को रिवाइज किया करो वकैब की बजाय। अगर आप सेंटेंस को रिवाइज करना शुरू कर दोगे तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आपका होगा। आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ माई चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी चॉइसेस के जिंदगी में मैंने जो भी चॉइस ली, जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, या मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूं, टॉफल की तैयारी कर रहा हूं, बोलने की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो चॉइसेस हैं इनके आगे जाके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होंगे उनकी एक लिस्ट पहले ही बना के रख ली है। यानी कि आप दूरदर्शी समझदार किस्म के आदमी हो कि मैंने जिंदगी में अगर इस करियर को चुना है तो इसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, मैंने सोच लिया है उसके बारे में अच्छे से। आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ माई चॉइसेस। जिंदगी में जो जो चॉइस मैंने ली उसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है वो सब मैंने लिस्ट में लिख लिया है। ये पहला वर्ड कंपाइल है और बड़ा प्यारा सेंटेंस इससे बना। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, आई हैव कंपाइल्ड, शाबाश, अ लिस्ट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक, ऑफ माई चॉइसेस। मेरी चॉइसेस से क्या क्या निकल सकता है वो मैंने पहले ही लिस्ट में ले लिया है। 2 वर्ड हमने किए। नाउ वी मूव टू द थर्ड वन। वर्ड है डिट्रैक्ट, शाबाश, डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा, मतलब किसी चीज की वैल्यू को धीरे धीरे
घटा देना, यानी कि इसका मतलब ये होता है बेटा कि किसी चीज का एक हिस्सा हटा देना। यहां पे टॉक्ड अवे है, पर टॉक्ड अवे नहीं, यहां पे टेक अवे होना चाहिए। इट शुड बी टेक अवे। टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेक अवे अपार्ट फ्रॉम, यानी कि किसी चीज का एक हिस्सा ले लेना। जैसे मान लो, बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बना देना। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि भाई आपके पास ये एक एरिया था या एक ज़मीन थी जो बहुत प्रोडक्टिव थी, तो उसमें से क्या किया सरकार ने, प्रोडक्टिव जो वाला जो पार्ट है वो आपसे ले लिया। तो उन्होंने क्या किया भाई, आपकी लैंड और उसका प्राइस उतना नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक हिस्सा उसका ले लिया। इसे हम कह सकते हैं डिट्रैक्ट, कि भाई अब सरकार ने उस एवज में पैसा तो दिया, पर अगर मैं मानता हूं कि मेरी जो लैंड है वो डिट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, वो बड़ी नहीं है, राइट। तो जो किसान है वो अधिकतर देखते हैं, जैसे नोएडा में या बहुत जगह आप पाते हैं कि प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं कि भाई हमारा मुआवजा जो है वो कम रह गया, राइट। तो क्यों, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनकी जो लैंड है उसकी वैल्यू को डिट्रैक्ट किया गया है, यानी कि उनकी वैल्यू को, टू टेक अवे अपार्ट फ्रॉम। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पेस्ट्री खा रहा था, उसकी पेस्ट्री में से आपने एक चम्मच पेस्ट्री खा ली तो वो रोना शुरू कर देता है, राइट। क्यों, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि इसने मेरी पेस्ट्री को क्या किया है, डिट्रैक्ट किया है, यानी कि इसने मेरी पेस्ट्री का एक हिस्सा हटा दिया है। तो किसी चीज से कोई चीज हटा देना डिट्रैक्ट। टेक अवे अपार्ट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से कोई चीज हटा देना डिमिनिश, तो वो चीज कम हो जाती है ना। जैसे आपने पेस्ट्री एक चम्मच खा ली तो डिट्रैक्ट हो गई। लेसन का मतलब घटा देना, रिड्यूस का भी मतलब घटा देना, राइट। वीकन का भी मतलब क्या है, घटा देना। अंडरमाइन, ये बहुत अच्छा शब्द है, धीरे धीरे किसी चीज को कमजोर कर देना। जैसे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी को डिट्रैक्ट करते हैं, यानी कि धीरे धीरे आपके हिस्से को घटाते रहते हैं, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो कम होती रहती हैं। बोल्स्टर बहुत अच्छा शब्द है, एनहेंस कॉमन शब्द है। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत बनाना। बोल्स्टर का मतलब होता है बेटा मजबूत बनाना किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड बोल्स्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें जो वर्ड हमें मिले काम के, एक तो डिट्रैक्ट तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा और लिखिएगा। एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्स्टर माने मजबूत करना, और अंडरमाइन धीरे धीरे किसी चीज को कमजोर कर देना। जैसे करप्शन है, वो हमारे देश के रिसोर्सेज को क्या करता है, बोल्स्टर करता है या डिट्रैक्ट करता है? आपका दिमाग तुरंत कहेगा सर वो डिट्रैक्ट करता है, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको खत्म करता रहता है, या धीरे धीरे उसकी पावर को खत्म करता है। स्टेटमेंट लेते हैं, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर। बहुत अच्छी शब्द, बहुत अच्छा शब्द, बहुत अच्छा वाक्य। ये उसके कैरेक्टर की वैल्यू है, मान लो इतनी, पर उसके जो बैड मैनर्स जो रोज वो दिखा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है उसके कैरेक्टर की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, वो कम हो रही है। उसके कैरेक्टर की वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। बहुत ध्यान से देखें, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर, यानी कि उसका जो गुड कैरेक्टर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है, यानी कि वो उसे एक दीमक की तरह उसकी जो बैड मैनर्स हैं वो उसके गुड कैरेक्टर की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, 3 शब्द हमने अभी तक किए। एक बार सेंटेंस में चाहूंगा कि आप रिवाइज कर लो, एक बार वाक्य जो हमने लिए वो एक बार वाक्य रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास था, इन द लैक ऑफ मेजोरिटी, दे विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। वाक्य समझ के देखो, आपको समझ में आएगा। सेकंड देखो, आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ माई चॉइसेस। वाक्य डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड कैरेक्टर। ये भी वाक्य आपको समझ में आएगा। शब्दों की सेंस अगर ना हो तो फिर वाक्य समझ में नहीं आता। अब वर्ड हमारे पास आ गया, वेट फॉर सेकेंड, जस्ट अ मिनट, फोन बजेगा दोबारा से, इससे पहले हम इसे साइलेंट कर लेते हैं। या डिसकंसर्टिंग का मतलब है भयावह, डरा देने वाला, जो आपको डरा दे, दैट इज कॉल्ड डिसकंसर्टिंग। कॉजिंग इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि डरा दे, घबरा दे, विचलित कर दे। कोई भी ऐसी चीज जो विचलित कर दे, आपको डरा दे, विचलित करने वाले को हम क्या कहते हैं, जिसमें विचलित करने की ताकत हो, राइट, विचलित करने वाला, विचलित करने वाला। जैसे कई बार आपको क्या होता है, जैसे कोई आप वीडियो चलाना चाहते हो, तो उस वीडियो में क्या होता है, उस वीडियो चलाने में, जब आप वीडियो चलाना चाहते हो तो वीडियो चलाने में कई बार आता है कि दिस वीडियो हैज डिसकंसर्टिंग थिंग्स, यानी कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो चीजें हैं वो कैसी हैं, वो डिसकंसर्टिंग है, यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती हैं। एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी,
फॉर द ब्रेक। चलिए आइए दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। डिसकंसर्टिंग का मतलब है कॉजिंग इमोशनल डिस्टर्बेंस। कई बार कहते हैं कि भाई इस वीडियो में कुछ आपको विचलित करने वाले सीन हो सकते हैं, तो जो व्यूअर्स हैं वो अपनी समझदारी से इसको देखें। यानी कि डिसकंसर्टिंग का मतलब विचलित करने वाला, कॉजिंग इमोशनल डिस्टर्बेंस, वो डर भी हो सकता है, वो भय भी हो सकता है, वो नर्वसनेस भी हो सकता है, वो एंग्जाइटी भी हो सकता है। मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस कई तरीके की हो सकती है, यानी कि जो डिस्टर्ब करे, डिस्टर्बिंग। अलार्मिंग का मतलब वही भयावह, डरा देने वाला, दैट इज कॉल्ड अलार्मिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है जो दिल की धड़कन बढ़ा दे, यानी कि अब जब इमोशंस हावी होंगे तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। परप्लेक्सिंग का भी मतलब है बेचैन करने वाला, समथिंग दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस। अपसेटिंग, अब कहते हैं यार मूड अपसेट हो गया, तो अपसेटिंग जिसमें अपसेट करने की ताकत हो वो क्या हो गया, अपसेटिंग। और इसका उल्टा देखो क्या बनता है, कंफर्टिंग। जो आपको कंफर्ट पहुंचाए, जो आपको कंफर्टेबल कर दे, दैट इज कॉल्ड कंफर्टिंग। तो डिसकंसर्टिंग, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि जैसे न्यूज़ आती है सीमा से कि आज हमारे 2 जवान शहीद हो गए, तो क्या कोई कहेगा कि ये बड़ी कंफर्टिंग न्यूज़ है, राइट? सारे के सारे कहेंगे कि ये बड़ी डिसकंसर्टिंग न्यूज़ है, राइट? कि जो फौजी हैं वो लगातार अपना बलिदान दे रहे हैं एलओसी के ऊपर, एलएसी के ऊपर, तो ये कैसी न्यूज़ है, ये एक डिसकंसर्टिंग न्यूज़ है, यानी कि विचलित करने वाला। वाक्य को अगर हम ले, लेट्स मूव टू द सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए वाक्य लीजिए, द डिसकंसर्टिंग लेसन्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत गजब की स्टेटमेंट है। द डिसकंसर्टिंग लेसन्स ऑफ स्ट्रगल आर मस्ट टू डाइजेस्ट सक्सेस, यानी कि अगर आपको, डाइजेस्ट का मतलब होता है हजम करना, अगर आपको कामयाबी को हजम करना है, राइट, अगर सक्सेस को डाइजेस्ट करना है, तो डिसकंसर्टिंग, बेचैन करने वाले जो लेसन्स हैं स्ट्रगल के, संघर्ष का मतलब होता ही है उथल पुथल जब जिंदगी में हो रही हो, राइट? जिंदगी की उथल पुथल के जो बेचैन करने वाले लेसन्स हैं वो बहुत जरूरी हैं सक्सेस को डाइजेस्ट करने के लिए। द डिसकंसर्टिंग लेसन्स ऑफ स्ट्रगल आर मस्ट टू डाइजेस्ट सक्सेस, सक्सेस को हजम करने के लिए संघर्ष के बेचैन करने वाले लेसन्स बहुत जरूरी हैं, राइट? अगर कोई बेचैनी जिसने सहन ना की हो संघर्ष की, वो सफलता डिजर्व नहीं करता, और अगर उसे मिल भी गई तो सफलता उसे हजम होगी नहीं, दैट इज कॉल्ड डिसकंसर्टिंग। तो चलिए आगे अगले वर्ड पर चलते हैं, एक बार रिवीजन भी लेंगे हम। 5 वर्ड्स हमने कर लिए। नाउ वी मूव टू द 6th वन। वर्ड है डाइवर्स, और डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग तरीके का, भिन्न भिन्न प्रकार का, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये लिखा हुआ ना, डिफरेंट लिखा हुआ है, मिसलेनियस, राइट? वेरिड, बहुत अच्छा शब्द है, वेरिड का मतलब अलग अलग, राइट? पीपल ऑफ वेरिड इंटरेस्ट, जैसे हमने बोला पीपल ऑफ वेरिड इंटरेस्ट, इसका मतलब अलग अलग इंटरेस्ट के, राइट? सो पीपल ऑफ वेरिड रिलीजन, पीपल ऑफ वेरिड आइडियोलॉजी। डाइवर्स का मतलब अलग अलग तरीके का, डिफरेंट। सन्ड्री बहुत अच्छा शब्द है, राइट? सन्ड्री का भी मतलब है अलग अलग तरीके का, बहुत अच्छा शब्द है। अनलाइक का मतलब जो एक जैसा ना हो, जो मिलता ना हो, और अलाइक का मतलब एक जैसा, सिमिलर का भी मतलब एक जैसा, जो मिलता जुलता सा हो। अ पर्सन ऑफ डाइवर्स टैलेंट्स इज लाइक्ड बाय ऑल, बहुत अच्छा शब्द है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें भिन्न भिन्न तरीके के टैलेंट्स हों, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें भिन्न भिन्न तरीके की प्रतिभाएं हों, उसको सबके द्वारा पसंद किया जाता है। अ पर्सन ऑफ डाइवर्स टैलेंट्स, यानी कि जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हो, बहुत सारी प्रतिभाएं हों, इज लाइक्ड बाय ऑल, उसे सबके द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसमें जो वर्ड हमें मिले, डाइवर्स है, सन्ड्री है, अनलाइक है। अलाइक और सिमिलर इसका उल्टा हो गया, जो एक जैसा हो। जैसे हमारे घर में ही अगर देखे, कहते भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब दे आर डाइवर्स इन साइज, यानी कि इनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर के नॉट क्लियर? घर में ही जो इंटरेस्ट है, टेस्ट है, राइट, वो सबका टेस्ट अलग अलग होता है, मतलब डाइवर्स होता है। स्टेटमेंट फिर से लेते हैं। अ पर्सन ऑफ डाइवर्स टैलेंट्स इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी कि एक व्यक्ति जो डाइवर्स टैलेंट वाला होता है, यानी कि उसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, उसको सबको अच्छा लगता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 7वें पर चलते हैं। वर्ड आ गया एनजेंडर, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। वर्ड है एनजेंडर, का मतलब है कोई चीज पैदा करना। एनजेंडर का मतलब है बेटा कोई चीज पैदा करना, टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसे इसमें वर्ड आ भी गया, प्रोड्यूस करना, पैदा करना, राइट? कोई चीज पैदा करना। जैसे कहते भी उसकी बुरी आदतें मेरे अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हिज बैड हैबिट्स एनजेंडर एंगर इन मी, राइट? कहते सर मुझे अपने शिक्षक की बातें सुनकर बहुत मोटिवेशन महसूस होता है। इसका मतलब द टॉक्स ऑफ योर टीचर एनजेंडर मोटिवेशन इन यू, इंस्पिरेशन इन यू। एनजेंडर का मतलब पैदा करना होता है बेटा, यानी कि उकसाना। स्टिमुलेट माने उकसाना, पैदा करना। जैसे उकसाने का मतलब यही तो है कि आप उसके अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हो कि लड़ झगड़, तो स्टिमुलेट का मतलब क्या है, उकसाना, भड़काना, राइट? किसी चीज को भड़काना, उकसाना। तो भड़काते हो तो मतलब उस चीज को और ज्यादा प्रोड्यूस करते हो। प्रोड्यूस माने पैदा करना। कॉज का भी मतलब पैदा करना होता है, राइट? जैसे कॉज एंड इफेक्ट, अगर आपने कोई चीज पैदा की है तो उसका प्रभाव भी होगा, दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम। प्रोवोक का भी मतलब उकसाना है, किसी चीज को भड़काना। क्रिएट माने बनाना, एनजेंडर भी वही है।
डिफीट और डैमेज मतलब बनाने की बजाय किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। डिफीट का मतलब उसको उकसाना नहीं, उसको हरा देना। उकसाना मतलब ज़्यादा सपोर्ट करना, और डिफीट माने उसको हरा देना। स्टेटमेंट लेते हैं स्ट्यूपोर का मतलब होता है सुस्ती, लेजीनेस। एक वर्ड और मिल गया आपको, इसका मतलब सुस्ती होती है, राइट। जो लेजीनेस है, स्ट्यूपोर एंजेंडर्स पॉवर्टी, बहुत अच्छा शब्द है। छोटा, क्रिस्प और बहुत ताकतवर। छोटा है पर बड़ा गजब का है। कहते हैं जो सुस्ती है वो पैदा करती है क्या? गरीबी को जन्म देती है। स्ट्यूपोर एंजेंडर्स पॉवर्टी, जो सुस्ती है वो पैदा करती है किसको? गरीबी को। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। वाक्य बिल्कुल सही है, जो सुस्त है वो गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा, राइट। और जो चुस्त है, जो एक्टिव है, वो डेफिनेटली आपके अंदर की जो एक्टिवनेस है कैन एंजेंडर रिचनेस इन यू। अगला वर्ड है इमर्स्ड। जैसे अभी आप सेशन में क्या है, बिल्कुल इमर्स्ड हैं, अभी आपका सेशन में पूरा ध्यान लगा हुआ है, तो इमर्स्ड का मतलब होता है, वैसे इमर्स का मतलब अगर आप एक देखें तो पानी में बहा देना होता है। इमर्स द एशेस, इसका मतलब है अस्थियों का विसर्जन कर देना, राइट। तो अस्थि विसर्जन कर देना, दैट इज कॉल्ड इमर्स, राइट। सो इमर्स का मतलब है अस्थि विसर्जन वगैरह कर देना या पानी में बहा देना। जैसे मैंने कहा इमर्स द एशिश, तो इमर्स का मतलब पानी में बहाना है। और इमर्स जो वर्ड आता है, जो इमर्स्ड वर्ड की अगर हम बात करें, जो इमर्स्ड वर्ड है, इमर्स्ड वर्ड का मतलब होता है पूरा ध्यान टिका होना, किसी चीज में कंसंट्रेटेड होना, राइट। कि जैसे यू आर इमर्स्ड इन द क्लास, जैसे ही इज इमर्स्ड इन द मूवी, यानी कि उसे होश ही नहीं कि वो कहां बैठा है, राइट। दैट इज कॉल्ड इमर्स्ड। डिवोटेड, राइट। डिवोट फुल्ली, इसका मतलब अपने आप को पूरे तरीके से डिवोट कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिवोट फुल्ली। लाइक यू हैव डिवोटेड योर सेल्फ फुल्ली टू योर स्टडीज, यानी कि आपने अपने आप को इमर्स्ड कर दिया है, राइट। एनग्रॉस्ड, बड़ा प्यारा शब्द है। पूरी ध्यान की अवस्था जब टिकी होती है, कंसंट्रेटेड की अवस्था, विचार टिका होता है, कंसंट्रेशन पूरी होती है, तब आप कह सकते हो एनग्रॉस्ड। एब्जॉर्ब्ड भी बड़ा अच्छा शब्द है। एब्जॉर्ब वैसे आप जानते हो ना, पानी सोखना होता है, तो पूरा एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग का मतलब है पूरा ध्यान आपने उसमें टिका रखा है। ऑक्यूपाइड तो कॉमन शब्द है कि आपने पूरा का पूरा जो अटेंशन है आपकी वो उसी काम ने ऑक्यूपाई कर रखी है। एनग्रॉस्ड दोबारा आ गया, ये आप जान चुके। अच्छा उल्टा देखो, लिबरेटेड और फ्री। लिबरेटेड का मतलब यहाँ पे अब इस बात को समझना होगा, जब मैंने कहा कि जब मैंने अपने आप को कहा, जब मैंने कहा अपने आप को इमर्स्ड, राइट। जब कोई इमर्स्ड है तो इसका मतलब उसकी पूरा का पूरा जो ध्यान है वो टिका हुआ है। पर जब ध्यान पूरा उन्मुक्त तरीके से चीजें चल रही हैं, वो क्या बनेगी? लिबरेटेड और फ्री, यानी कि उसका ध्यान अब कहीं टिका नहीं है, वो अपने आप से उसको लिबरेट छोड़ रखा है। इसलिए यहां पे क्या आ गया? लिबरेटेड और फ्री इसके एंटोनी में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं, इसका सेंटेंस लेते हैं। ही वॉज इमर्स्ड इन हिज स्टडीज। बिल्कुल छोटा सेंटेंस है पर आपको समझा देगा। ही वॉज इमर्स्ड इन हिज स्टडीज, यानी कि उसने पूरा का पूरा ध्यान अपना कहां टिका रखा था? उसने पूरा का पूरा ध्यान अपना टिका रखा था अपनी पढ़ाई में। अगला वर्ड है क्राइटेरियन। बढ़ते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट। इसको भी ठीक कर लेते हैं। देखिए, क्राइटेरियन का मतलब मापदंड होता है बेटा, किसी चीज को मापने का जो मापदंड, किसी चीज को मापने का जो नजरिया है, या किसी चीज को मापने का जो मापदंड है। जैसे टच स्टोन कहा गया कि भाई कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो जो मापदंड रखा जाता है, जो मापक रखे जाते हैं, जो कंडीशंस रखी जाती हैं, राइट, क्राइटेरियन। इसका जो प्लूरल होता है वो ये होता है बेटा, क्राइटेरिया। यानी कि जब एक से ज़्यादा मापदंड हो, जैसे मान लीजिए आपको एसएससी का एग्जाम देना है, सीजीएल देना है, तो आपको ग्रेजुएट होना अगर एक ही है तो क्राइटेरियन है। कह रहे भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, फिर ग्रेजुएट होने के बाद आपका प्री क्लियर हो, आपका मेंस क्लियर हो, आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी। अब जब 3 कंडीशंस बन गई तो वो क्राइटेरियन नहीं, वो क्या कहलाएंगी? क्राइटेरिया। यानी कि क्राइटेरियन का प्लूरल जो है वो क्राइटेरिया कहलाता है। और क्राइटेरिया हमेशा अपने आप को दे मानता है, मतलब एक से ज़्यादा होता है। अगर एक ही है तो क्राइटेरियन। जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, कहते जी मुझे ये जो नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते भाई आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी, क्राइटेरियन है। पर कहते भाई ग्रेजुएट भी होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो। तो अब ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया। यानी कि टच स्टोन का भी मतलब मापदंड है। स्टैंडर्ड जो फिक्स कर दिया गया है मापदंड है। नॉर्मल जो लेवल है, यानी कि जो नॉर्म्स हमें चाहिए एक तरीके से। नॉर्मल का मतलब हो गया एक तरीके से ये चीज़ तो हमें कम से कम चाहिए। नॉर्म का भी मतलब यही है।
मीडियम मतलब इसी माध्यम से हम सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ये मापदंड होना चाहिए। यानी कि कम से कम एवरेज इतनी बनती हो, यानी कि जो यूजुअल लेवल है वही मापदंड मान लिया जाएगा। वैसे आप जानते हैं एवरेज का मतलब औसत होता है, मीडियम का मतलब माध्यम होता है, राइट, कि इसी मापदंड के माध्यम से चीज़ों को लिया जाएगा। जो वर्ड हम जानते हैं उसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो सीखने का वर्ड है, एक तो टच स्टोन बहुत अच्छा शब्द है, यहाँ जो सीखने का वर्ड है क्राइटेरियन बहुत अच्छा शब्द है, राइट। अगर हम उल्टे को देखें तो अगर मापदंड के अलावा जो नॉर्म हमने रखी गई, जो कंडीशन रखी गई, अगर उसके अलावा कोई सिलेक्ट कर लेता है तो वो सिलेक्शन कैसा कहलाएगा? वो एबनॉर्मल और अनयूजुअल कहलाएगा। जैसे कई बार गवर्नमेंट के जो टेंडर होते हैं वो क्राइटेरियन के आधार पर होते हैं, पर अगर उस टेंडर को दे दिया गया उन नॉर्म्स के अलग भी, तो वो जो टेंडर है वो एबनॉर्मल और अनयूजुअल हो जाता है। जैसे द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड सम क्राइटेरिया फॉर जॉब्स, यानी कि सरकार ने कुछ क्या किए हैं, कुछ मापदंड सेट किए हैं जॉब्स के लिए। अगर सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो उसके कुछ मापदंड हैं जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैं भी बात कर रहा था, ग्रेजुएट होना, प्री क्लियर करना, मेंस क्लियर करना, डिस्क्रिप्टिव क्लियर करना, ये सारी क्या है आपकी, ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड, गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं सम क्राइटेरिया फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए सम क्राइटेरिया। नेक्स्ट बेटा, लेट्स मूव नंबर 10, आज का आखिरी शब्द, उसके बाद टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। वर्ड आ गया ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आपने वर्ड बहुत सुना होगा, राइट। जैसे ही वॉज बॉर्न इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया ट्रेडिशनल, जो पुराने ट्रेंड को, फिक्स्ड, राइट, जो कि ऐसी कोई चीज़ जो कि वर्ल्डली एक्सेप्टेबल हो या बड़े लेवल पर एक्सेप्टेबल हो, उसी को फॉलो करने वाला वो ऑर्थोडॉक्स होता है। फॉलोइंग व्हाट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल, ऐसी किसी चीज़ को फॉलो करना जो आपके एरिया में कॉमनली एक्सेप्टेबल हो। जैसे मान लीजिए पीपल की परिक्रमा करना, ये आपके एरिया में है, किसी दूसरे देश में हम जाते हैं और पीपल की तरफ के हम चक्कर काटते हैं, तो हो सकता है कि उनका ऑर्थोडॉक्स विचार उन्हें सपोर्ट ना करे, पर यहाँ पे हम ऑर्थोडॉक्स उसे कहते हैं कि फॉलोइंग व्हाट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल, हम उस चीज़ को फॉलो करने वाला जो कि कॉमनली एक्सेप्टेबल हो। ट्रेडिशनल बिल्कुल कॉमन शब्द है। कन्वेंशनल, इसका मतलब वही जो कन्विक्शन हमारे पूर्वजों ने हमें दी, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल है। कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी का मतलब होता है जो रूढ़ियाँ, जो रीतियाँ जो चली आ रही उन्हीं को फॉलो करने वाला। अच्छा, यूजुअल मतलब आमतौर पर जो चीज़ नॉर्मल होती है उसको कह दिया गया भाई यूजुअली, इसका मतलब कॉमनली एक्सेप्टेबल है तो वही तो यूजुअल होगा। और अनऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया जो दुनिया मानती है उससे थोड़ा सा अलग मानना, दैट इज कॉल्ड अनऑर्थोडॉक्स। स्टेटमेंट पर हम आ जाते हैं और उसके बाद टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, राइट। स्टेटमेंट आपको और भी ज़्यादा समझाएगी। द ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट सपोर्ट इन्वेंशंस। कितनी अच्छी बात कही कि अगर हम वही सोचते रहे जो दुनिया सोचती आई तो कुछ नया हो ही नहीं पाता। ना तो हम एसी बना पाते, ना गाड़ी, ना रॉकेट, ना, अब विज्ञान ने इतना ज़्यादा आविष्कार किए, इतने इन्वेंशंस किए, क्यों? क्योंकि अगर दुनिया मानती रहती वही जो वो सच मानती है, जो कॉमनली एक्सेप्टेबल है, कि बल्ब तो कभी बन ही नहीं सकता, राइट, कि बिजली तो कभी घर पे पहुंच नहीं सकती, या जो काम आज हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि इंजन का आविष्कार हुआ, ये सारी चीज़ें, ये अनऑर्थोडॉक्स तरीके से ही हुई है। द ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया को ऑर्थोडॉक्स तरीके से देखते हो, वो व्यू डज नॉट सपोर्ट इन्वेंशंस, यानी कि वो आविष्कारों को सपोर्ट नहीं करता। यू हैव टू बी समवॉट, कुछ अनऑर्थोडॉक्स इन योर थिंकिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर वही करते रहे जो कॉमनली एक्सेप्टेबल है तो फिर इन्वेंशंस होनी बंद हो जाएंगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग या विदाउट टेकिंग मोर टाइम, राइट, आप एक बार अपने नज़र दौड़ा लीजिए आपने जो जो शब्द पढ़े, और उसके बाद फिर आपका टेस्ट आने जा रहा है। द टेस्ट इज गोइंग टू बी देयर बिफोर योर आइज, राइट। टेस्ट शुरू करेंगे, राइट, और विदाउट टेकिंग मोर टाइम मेरे हिसाब से आप अपने वर्ड्स देख ही लीजिए। और अब न्यूज़, ये जो वर्ड्स है ये न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक बार आप अपनी नोटबुक 1 सेकंड के लिए आप आंखों के सामने से गुजार लें कि आपने कौन से वर्ड्स, उन्हीं वर्ड्स के सीधे और उन्हीं वर्ड्स के उल्टे आपको बताने हैं। और लास्ट में अपना ये भी बताइएगा कि कितने स्कोर आपका बना, कितने क्वेश्चंस में से कितने आपका जवाब हुआ, राइट। सो रेडी फॉर दैट, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इमर्स्ड। इमर्स्ड आपके हिसाब से क्या है? क्या इसका मतलब डिस्टर्ब्ड है, क्या क्लेमेंसी है, एनग्रॉस्ड है, या एम्पैथी है? और सिनोनिम और एंटोनिम दोनों बताना है। इमर्स्ड का मतलब क्या है? इमर्स्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या है? क्या इसका मतलब डिस्टर्ब्ड है, क्लेमेंसी है, एनग्रॉस्ड है, या एम्पैथी है? और जो भी वर्ड आपके लिए नया हो वो आपके लिए कमाई है। इस सेशन में आने का वही फायदा है कि कुछ ऐसे शब्द हमें सीखें जो हमें नहीं आते थे, राइट, क्योंकि हमें वही नहीं करना है जो हमें ऑलरेडी आता है। नंबर 2 पर हम आ गए, एनजेंडर। सेंटेंस भी समझ में आना चाहिए कि जैसे इमर्स्ड, इमर्स का सेंटेंस अगर मैं याद दिलाऊं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्लिक हो जाएगा, राइट। एनजेंडर, जैसे अगर सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा वाक्य से बड़ी मदद मिलती है। जैसे ही वॉज इमर्स्ड इन हिज स्टडीज, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसका मतलब क्या है,
अगला वर्ड है एंजेंडर। एंजेंडर आपके हिसाब से क्या है? डैमेज है, कजोल है, स्कॉन है या प्रोड्यूस है? एंजेंडर का मतलब क्या है? प्रोड्यूस है, डैमेज है, कजोल है, स्कॉन है, क्या है? कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। लेट्स मूव। तीसरे पर हम आगे, ऑर्थोडॉक्स। ये तो वर्ड आपने अभी अभी किया। आपके हिसाब से ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कंजर्वेटिव है? क्या इसका मतलब केटरवॉल है? क्या इसका मतलब कोएक्स है? क्या इसका मतलब अनऑर्थोडॉक्स है? इसका सीधा और उल्टा दोनों वर्ड्स आपको बताने बेटा, यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम दोनों बताने हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से और न्यूज़पेपर में अटकने वाले वर्ड्स यही होते हैं। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके हिसाब से डाइवर्स का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब अलाइक है, सन्ड्री है, स्क्रिबल है या विशियस है? और उसके बाद फिर हम डिस्कशन पर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्राइटेरियन। आपके हिसाब से क्राइटेरियन का मतलब क्या है? ओके, इसमें कुछ वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। ये वर्ड अलग था, कैटी और एबनॉर्मल, मैं डिस्कस करते हुए आपको क्लियर कर दूंगा। क्राइटेरियन का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब स्टैंडर्ड है? क्या इसका मतलब कैटी है? ये एक अलग वर्ड है बेटा, इसमें मैं आपके लिए जब डिस्कस करूंगा तो आपको स्लैश खींच के दे दूंगा, राइट। सो कैटी आप अलग मानिएगा, यानी कि ये ऑप्शन आप ए मान लीजिएगा या सी है। एक ऑप्शन इसमें क्या हुआ है कि जो ए ऑप्शन था कैटी वो यहाँ पे आ गया है, और ये जो सी का ऑप्शन था, कोई बात नहीं, ए में कैटी मान लीजिएगा आप। कैटी, क्या इसका मतलब क्या मानते हैं? क्राइटेरियन का मतलब स्टैंडर्ड है, एबनॉर्मल है, रिडिक्यूल है या फिर कैटी है? डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। नंबर 6, कंपाइल। कंपाइल का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब डिस्पर्स है, या फिर इसका मतलब कंड्यूसिव है, अमास है या कॉन्ट्रामेंड? कंपाइल का मतलब डिस्पर्स, कंड्यूसिव, अमास या कॉन्ट्रामेंड? 7th, 8th और 7th और 8th करते हैं। कोलिशन का मतलब क्या है आपके हिसाब से? क्या इसका मतलब अलायंस है? क्या इसका मतलब डिवीजन है या रेमिशन है या सूदिंग है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? अगर आंखें पहचानती हैं तो टाइम नहीं लगता बेटा, तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भाई कोलिशन का मतलब क्या है। डिसकंसर्टिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, अपसेटिंग है या मोर्बिडिटी है? आपके हिसाब से क्या मतलब है? नेक्स्ट, नंबर 9, 8 ही है, राइट। चलिए 8 क्वेश्चंस हमने किए आज। नंबर 9 के ऑप्शंस दे आर मिसिंग, कोई बात नहीं, ये कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है फाइल ट्रांसफर करने में, राइट। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का ऑप्शन भी इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं, आज 8 ही क्वेश्चंस करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए फर्स्ट वर्ड है इमर्स्ड। इमर्स का मतलब होता है तल्लीन, पूरा ध्यान टिका होना। तो इसका मतलब सिनोनिम अगर हम ढूंढे इसका मिलता जुलता वर्ड, तो पूरा ध्यान जब टिका होता है तो वर्ड होता है क्या? एनग्रॉस्ड इसका सिनोनिम है, राइट, ये सिनोनिम है। और डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब जब ध्यान नहीं टिका होता व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, तो ये इसका क्या हो गया? ये एंटोनिम हो गया बेटा, ये उल्टा शब्द हो गया। ये हो गया इसका सिनोनिम और ये हो गया इसका एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द। अब इधर उधर वाले वर्ड्स, क्लेमेंसी का मतलब हो गया दया। आप लिख लीजिएगा, नोट्स जब बनाएं, अगर क्लास को दोबारा चला के देखेंगे जब, तो आप अपने नोट्स भी बना लीजिएगा और सारे शब्द का मतलब जरूर लिख लीजिएगा। और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी कि अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ होती, कोई घटना घटित हो रही है, तो जो सहानुभूति महसूस होती है किसी के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। कि आप दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि कैसा महसूस होता अगर मैं उसकी जगह होता, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और क्लेमेंसी का मतलब दया होता है। एंजेंडर का मतलब क्या है आपके हिसाब से? एंजेंडर का मतलब डैमेज है, कजोल है, स्कॉन है या प्रोड्यूस है? तो एंजेंडर माने पैदा होता है, जैसे इसका सेंटेंस भी याद आएगा, जैसे इमर्स का स्टेटमेंट था कि ही वॉज इमर्स इन हिज स्टडीज, और एंजेंडर का स्टेटमेंट क्या था कि एंजेंडर का मतलब था पैदा करना, प्रोड्यूस करना। तो स्ट्यूपोर, स्ट्यूपोर एंजेंडर्स पॉवर्टी, ये वाक्य हमने किया था। लेजीनेस पैदा करती है किसको? तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो गया? वो हो गया बेटा, सिनोनिम हो गया प्रोड्यूस, यानी कि पैदा करना, और डैमेज माने उसको खत्म कर देना, ये इसका उल्टा शब्द हो गया, एंटोनिम। अच्छा, इसमें जो कजोल है इसका मतलब है चापलूसी करना, बहलाना, फुसलाना, तलवे चाटना, खुशामंद करना, दैट इज कॉल्ड कजोल, यानी कि चापलूसी करना, तलवे चाटना, खुशामंद करना।
किसी की खुशामद करना, तलवे चाटना, दैट इज कॉल्ड कजोल। स्कॉन का भी मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना और इंसल्ट करना। यानी कि मजाक उड़ाना भी इसका सेंस हो सकता है, मजाक करना, मजाक उड़ाना, या फिर वर्ड हो सकता है क्या, इंसल्ट करना, या आप स्कॉन कह सकते हो, स्कॉनफुल रिमार्क्स, राइट। यानी कि मजाक करते करते भी इंसल्ट हो जाती है कई बार कि मजाक उड़ा दिया, मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना। तो ये वर्ड्स हमने किए, साथ साथ बेटा बेटा बनाते रहिएगा, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जेंडर तक कर लिया। अब ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब आप जानते हैं कि अभी हमने स्टेटमेंट किया था कि द ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट सपोर्ट इन्वेंशंस। सेंटेंस आपको याद आया, द ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट सपोर्ट इन्वेंशंस। ऑर्थोडॉक्स का जो सिनोनिम है वो क्या है, कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव टाइप का व्यक्ति होता है, यानी कि वही करता है जो ट्रेडिशनली चलता रहा, उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो गया, अनऑर्थोडॉक्स, राइट। उल्टा शब्द ढूंढना, ये इसका एंटोनिम है बेटा, और ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम, यानी कि मिलता जुलता शब्द। अब आ गया कैटरवॉल, चीख पुकार करने वाली जो आवाज है, कानों को चीरने वाली जो आवाज है, बिल्ली की तरह तेज बोलना। जो तेज बोलने वाली जो आवाज है, बहुत तेज आवाज किसी चीज की, बहुत तेज शोर। जैसे मैं कह सकता हूं कैटरवॉल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट लेट मी स्लीप। बहुत तेज आवाज, जो ट्रेन की बार बार तेज आवाज आ रही थी उसने मुझे सोने नहीं दिया। कैटरवॉल माने बहुत तेज आवाज, राइट। कोएक्स का भी मतलब है तलवे चाटना, खुशामद करना। जैसे कजोल, कजोल का सिनोनिम है क्या, खुशामद करना ही होता है। कोएक्स भी, कोक्स भी पढ़ा जाता है, राइट। खुशामद करना, तलवे चाटना, दैट इज कॉल्ड कोएक्स। कोएक्स भी ठीक है, कोक्स भी ठीक है, राइट। डाइवर्स का मतलब, इसका मिलता जुलता अगर वर्ड ढूंढे तो सन्ड्री, यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न तरीके का, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सिनोनिम। ये मिलता जुलता शब्द है बेटा। और इसका अगर उल्टे की बात करें, डाइवर्स का मतलब हो गया अलग अलग तरीके का, और जो अगर उल्टे की बात करें तो एक जैसा, मतलब अलाइक, बिल्कुल एक जैसा, दैट इज कॉल्ड अलाइक। स्क्रिबल का मतलब होता है बहुत गंदी राइटिंग में लिखना, राइट। स्क्रिबल का मतलब क्या है, जैसे बच्चा क्या कर रहा है दीवार पे, बस ऐसे ही ऐसे पेन घुमा घुमा के, यानी कि बड़ी गंदी हैंडराइटिंग में लिखना, वो स्क्रिबल होता है। या ऐसी आड़े तिरछे लकीरें मारना, क्या है, वो स्क्रिबल होता है। विशियस का मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी बैड, दैट इज कॉल्ड विशियस। जैसे विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो विशियस का मतलब बहुत बुरा, राइट। विशियस थॉट्स, यानी कि बहुत बुरे थॉट्स। विशियस हैबिट्स, यानी कि बहुत बुरी हैबिट्स, राइट। तो विशियस का मतलब बहुत बुरा होता है। अब इससे आगे चलते हैं। डाइवर्स स्टेटमेंट क्या थी इसकी, याद करो। अ पर्सन ऑफ डाइवर्स टैलेंट्स इज लाइक्ड बाय ऑल। वाक्य याद आया आपको, देखो सेंटेंस तुरंत समझ में आता है, इसी कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं बेटा। अगर शब्दावली अच्छी है तो वाक्य समझ में आने शुरू हो जाते हैं। हम अगले पर चलते हैं। क्राइटेरियन इज द क्वेश्चन, 4 हमने डिस्कस किए। क्राइटेरियन का मतलब मापदंड है बेटा। क्राइटेरियन का मतलब मापदंड होता है, तो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया किसी भी प्रणाली का, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम है बेटा, ये मिलता जुलता शब्द है। अच्छा, इसका उल्टा ये रहा, एबनॉर्मल। जो नॉर्म्स हमने सेट की थी, अगर उससे अलग कोई चीज जाती है वो क्या हो गया, वो एबनॉर्मल हो गया, यानी कि ये एंटोनिम हो गया बेटा। ये उल्टा शब्द हो गया, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। क्राइटेरियन का जो प्लूरल होगा, जो एक से ज्यादा होगा, वो क्राइटेरिया होता है। जैसे हमने स्टेटमेंट ली कि गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड सम क्राइटेरिया फॉर द जॉब्स। जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके लिए उन्होंने बड़े मापदंड सेट किए हैं, क्राइटेरिया होता है। कैटी का मतलब होता है बेटा कंपिटिटिव, जो हर एक व्यक्ति से कंपटीशन करे, बहुत ज्यादा प्रतियोगिता रखने वाला, राइट। मन में बहुत ईर्ष्या रखने वाला दूसरों से, यानी कि ईर्ष्यालु किस्म का व्यक्ति जो होता है ना, राइट, कहते हैं ना कॉपी कैट, वो दूसरों को कॉपी करने की बड़ी कोशिश करता है। ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कैटी होता है बेटा, कैटी। रिडिक्यूल का मतलब मजाक उड़ाना, जैसे स्कॉन था ना, राइट, मजाक उड़ाना या मजाक करने वाली जो सेंस है, दैट इज कॉल्ड रिडिक्यूल। अच्छा, कंपाइल का मतलब, कंपाइल स्टेटमेंट याद आएगी आपको कंपाइल से, क्या आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ माय चॉइसेस। यानी कि मैंने जो जिंदगी में चॉइस की है उसके लिए मैंने एक लिस्ट प्रोस एंड कॉन्स की कंपाइल की है। सेंटेंस आपको याद आएगा। कंपाइल का अगर हम मिलता जुलता ढूंढे तो वर्ड आएगा क्या, अमास, यानी कि इकट्ठा करना। और उल्टा जो है वो डिस्पर्स, याद आया, डिस्पर्स द क्राउड, लाठी चार्ज। ये वाक्य हमने किया था, ये एंटोनिम हो गया बेटा, ये इसका उल्टा शब्द हो गया कंपाइल का, और ये हो गया मिलता जुलता शब्द सिनोनिम। अब इसमें एक वर्ड आ गया कंड्यूसिव, जो कि बी ऑप्शन में, इसका मतलब है सहायक। जैसे वर्कआउट इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, और कंड्यूसिव अपने बाद हमेशा टू लेता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। कंड्यूसिव एग्जामिनर 4 लगा देता है, जो कि एरर है। कंड्यूसिव हमेशा अपने बाद 2 लेगा बेटा, राइट। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है बेटा बैंड गुड्स, जिन चीजों पे बैन लगा हुआ है। बैंड थिंग्स, ऐसी चीजें जिन पर लीगली, यानी कि वो चीजें इलीगल है, ऐसी कोई चीज जो बैन है। बैंड थिंग्स को हम क्या कहते हैं, जिन पर बैन लगा हुआ है, लीगली बैन लगा हुआ है, उनको हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्राबैंड।
ठीक है, चलिए नोट्स बना लीजिएगा बेटा आपने, और बार बार रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी। शब्दों को निकालना, उनका चयन करना, उनको समझाना वो काम मेरा, याद रखना या रिवाइज करना वो काम आपका। कोलिशन, ये तो पहला ही शब्द था, राइट, कि इन द लैक ऑफ मेजोरिटी दे विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, ये वाक्य था, वाक्य आपको याद आएगा। और कोलिशन का सीधा सीधा संबंध है अलायंस से, ये हो गया इसका सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम अगर हम ढूंढें तो एंटोनिम आपको मिल जाएगा डिवीजन, यानी कि पार्टीशन यूं के यूं बने रहे तो ये उसका उल्टा हो गया, यानी कि डिवीजन माने दरार। रेमिशन का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, छूट, राइट, छूट जो होती है दैट इज कॉल्ड रेमिशन। डिस्काउंट आप लिख सकते हो। सूदिंग का मतलब आराम देने वाला, राइट, कंफर्टेबल और सूदिंग एक ही तो बात है। सूदिंग का मतलब आराम देने वाला, यानी कि कंफर्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड सूदिंग। जैसे सूदिंग वॉइस ऑफ लता मंगेशकर, राइट, सूदिंग वॉइस ऑफ, देयर आर मेनी सिंगर्स हु हैव सूदिंग वॉइस, तो सूदिंग का मतलब आराम देने वाला। डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई जवान शहीद होते हैं, कि तो जब टीवी पर आती है वो न्यूज़, तो वो कैसी न्यूज़ होती है? डिसकंसर्टिंग न्यूज़ होती है, राइट। तो डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या हो गया? बेचैन करने वाला, दैट इज कॉल्ड डिसकंसर्टिंग। स्टेटमेंट आपको याद आएगी कि द डिसकंसर्टिंग पैंग्स ऑफ स्ट्रगल आर अ मस्ट टू डाइजेस्ट सक्सेस, यानी कि जो उथल पुथल है संघर्ष की, वो बहुत ज़रूरी है किसी सक्सेस को हजम करने के लिए। कन्फर्ड का मतलब है दिया हुआ, कोई चीज़ जब दी जाती है, जैसे दिया हुआ, जैसे कन्फर्ड, यानी कि प्राइस जो है वो कन्फर्ड, कोई चीज़ अगर आपको दी हुई है, जैसे ऑक्सीजन है, वो क्या है? भगवान के द्वारा कन्फर्ड है हमें, यानी कि दी हुई कोई चीज़। कंफर्टेबल आप जानते हो, अपसेटिंग इसका सिनोनिम है बेटा, ये इसका सिनोनिम हो गया। और इसका उल्टा जो अगर हम देखें तो कंफर्टेबल, यानी कि बी ऑप्शन, कंफर्टेबल इसका उल्टा हो गया। मोर्बिडिटी का मतलब होता है बेटा भयानक, भयावह। कोई चीज़ अगर भयानक होती है, वो भयावह होती है, डरावनी होती है, उसे हम मोर्बिडिटी की चीज़ कह देते हैं। चिलिंग, फुल ऑफ फियर, दैट इज कॉल्ड फुल ऑफ मोर्बिडिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 8। खैर 8 ही क्वेश्चन थे आज, तो 8 में से आपके कितने आए, कितने नंबर आपके बने? और इन नोट्स को बेटा लगातार बनाते रहिएगा, मैं जुबान देता हूँ उतनी मेहनत आपके साथ करा दूंगा कि एग्जाम में आपको कोई इनसे बाहर वर्ड नहीं मिलेगा। ये जो 156वीं क्लास थी, क्लासेस लगातार कंटिन्यू रहेंगी, बिल्कुल दिमाग में कोई डाउट ना रखें कि क्लासेस रुक तो नहीं जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। पर 156 तक, जब तक 156 और इससे आगे भी जब तक वो कवर नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट में बिलीव नहीं करना है कि यार गिनती की ये 200-300 वर्ड कर लो, इन्हीं में से आ जाएगा। बहुत भ्रम हो जाएगा बेटा, बहुत धोखा हो जाएगा, राइट। लगातार अपनी चीज़ों को वास्ट करते रहो, अपने दिमाग को वास्ट करते रहो, और अगर आपको हाथी पकड़ना है तो आपके पास हाथी होना चाहिए। मजबूती से लगातार मेहनत करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू, थैंक यू।